आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ न्यूक्लियस के बारे में। इसके पिछले वीडियो में मैंने बात किया था प्रो एंड यूकैरियोट्स के बारे में, तो मैंने अच्छे से इसका डिफरेंस बताया। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, है ना। ये भाई वीडियो बड़ा होने वाला है, ठीक है। अब सुन, न्यूक्लियस क्या होता है। पहला पॉइंट ये है कि इट इज़ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, है ना। ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है, मतलब पूरे सेल को कंट्रोल करने वाला जो चीज़ है वो यही कंट्रोलिंग सेंटर है पूरे सेल का। पूरे सेल को क्या करेगा? यही कंट्रोल करता है। अच्छा, किसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। इट इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज़ द फीचर ऑफ, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक है ये? किसका कैरेक्टरिस्टिक है भाई? ये यूकैरियोट्स का है, क्योंकि ये तो प्रोकैरियोट्स में होता ही नहीं है ना। ये प्रोकैरियोट्स में होता ही नहीं है। दो चीज़ें हो गई। थर्ड चीज़ कि इट इज़ absent इन, ये कहाँ नहीं होता है? ये भाई साहब प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है ना। प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। क्यों अब्सेंट होता है? क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है ना। तो जो हमारा ये न्यूक्लियर रीजन होता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। भाई अच्छे समझाया था पिछले वाले वीडियो में, है ना। न्यूक्लियोइड कहते हैं। नेक्स्ट ये और कहाँ अब्सेंट होता है? ये और कहाँ होता है? इट इज़ अब्सेंट इन, ये हमारे आरबीसी में नहीं होता है ना। इसमें मैमेलियन वाले आरबीसी में नहीं होता है। ठीक है, और कहाँ नहीं होता है? ये हमारे सीव ट्यूब में नहीं होता, जो कि कहाँ पाया जाता है? ये प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, कि आपको कहाँ मिलेगा? ठीक है, इट द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, है ना। ये हमारे कहाँ मिलेगा? सेंटर में होता है ना। इट इज़ फाउंड विदिन द सेंटर ऑफ द सेल, है ना। बट इन प्लांट्स में क्या होता है ना, ड्यू टू वैक्यूल्स होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है, जो हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है? साइड अप हो जाता है ना, साइड अप होता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गई। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जो न्यूक्लियस होता है ना, जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। क्या है ये हमारा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। इतनी बात क्लियर है? तो 3, 2, 5, 6, तो भाई सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में भी इतनी बातें की मैंने। ठीक है, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल होता है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, कि जो न्यूक्लियस होता है ना, इट हैज़ क्या? 2 मेम्ब्रेन। इसके पास 2 मेम्ब्रेन होते हैं, है ना। इसके पास क्या होते हैं? 2 मेम्ब्रेन होते हैं। कौन से आप जानते हो, है ना। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं भाई? इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फ्लूइड होता है ना, कंटेन इन न्यूक्लियस में जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग न्यूक्लियो प्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियो प्लाज्म बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं। दोनों एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो न्यूक्लियो प्लाज्म में क्या क्या होता है? इस प्लाज्म में आपको क्रोमैटिन मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? क्रोमैटिन मिल जाएगा। और आपको क्या मिल जाएगा?
न्यूक्लियस मिल जाएगा, सॉरी न्यूक्लियस कह रहा हूँ, न्यूक्लियोलस मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियोलस मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट होगा भाई, एग्जाम में कितना लिखोगे, 2 4 6 7 8 9 10 जो भी हैं। ठीक है, तो नोट करना है, वीडियो को पॉज करके नोट करो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास कुछ बातें हुई न्यूक्लियस के बारे में, अभी और बात करते हैं, घबराओ नहीं भाई, है ना। एग्ज़ाम में कितना ही लिखने को आ जाएगा, 5 से 6 पॉइंट आएगा, तो भाई जिसको लिखना है वो लिख लो, जिसको अच्छे से पढ़ाई कर रही है वो भाई यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर लो, है ना। एग्ज़ाम की तो प्रिपरेशन हो ही रही है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब बात करते हैं कि एक फ्री स्पेस होता है, एक क्या होता है, एक फ्री स्पेस होता है जो क्या करता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म को, जो कि क्या करता है, भाई मेरी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो रही है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म को, है ना, क्या करता है, सेपरेट करता है, सेपरेट किससे करता है, साइटोप्लाज्म से। किससे करता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या होता है भाई बता रहे हैं, है ना, साइटोप्लाज्म करता है। और इन स्पेस को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। जस्ट एग्जांपल्स की बात करें तो मान लो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा डीएनए हो गया, है ना, डीएनए हो गया, ये हमारी डबल मेम्ब्रेन हो गई, तो ये आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारे इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इवन। अब मान लो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, पूरा हमारा एक सेल है। ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, इसमें डीएनए है, आउटर में इनर मेम्ब्रेन है, इसमें हमारा क्या होगा, ये हमारा साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो अब इसके अंदर जो कंटेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तब इस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को कौन बचा रहा है, ये जो 20 का स्पेस है ये वाला, यही तो बचा रहा है, ये जो 20 वाली जगह है यही तो बचा रहा है। और इसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं क्या है कि इसमें आपको न्यूक्लियर पोर मिलेगा, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होगा। ये क्या होता है, न्यूक्लियर पोर कैसे बनता है, ये बनता है ना, फ्यूज़न ऑफ कह दो या फ्यूज़न बिटवीन कह दो, फ्यूज़न बिटवीन टू मेम्ब्रेन, है ना, जब दोनों मेम्ब्रेन बिटवीन टू मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस के दोनों मेम्ब्रेन का फ्यूज़न होता है, आपस में मिलती हैं। जैसे मान लो ये 2 मेम्ब्रेन हैं, ठीक है, मान लो ये वाला मेम्ब्रेन हो गया, ये वाला मेम्ब्रेन हो गया, 2 मेम्ब्रेन हो गई। तो जब ये 2 मेम्ब्रेन आपस में ऐसे मिल जाएंगे, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब मान लो ये आगे भी तो ऐसे मेम्ब्रेन होगी ना, ऐसे आगे भी ऐसे ही मेम्ब्रेन होगी, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, ऐसे फ्यूज़ हो जाएगा, इधर भी ऐसे मेम्ब्रेन होंगे, ये क्या होगा, फिर ऐसे फ्यूज़ हो जाएगा, हो गया नहीं हो गया फ्यूज़। तो देखो यहाँ पे कुछ पोर्स बन गया, कुछ छेद बन गया, है ना, होल बन गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं इसको हम लोग, न्यूक्लियर पोर। ठीक है, क्या करता है न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर का क्या काम है, इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, है ना, फ्रॉम इनसाइड, एक सेकंड, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल कहाँ से, फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ किसके, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के, है ना, किसके न्यूक्लियस से किसके बीच में, साइटोप्लाज्म के बीच में, बिटवीन साइटोप्लाज्म। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा न्यूक्लियर पोर का काम हो गया, है ना। और क्या काम करता है, अभी जो होल ओपन है ना, तो ये हमारा न्यूक्लियर पोर का क्या हो गया, काम हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ये सारे काम किसके हो गए, न्यूक्लियर पोर्स के बारे में। अगर आपको कुछ भी नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा रफली किया है। चलिए, तो ये आपके बात हुए किसके बारे में, और हमने बात किया न्यूक्लियस के बारे में। क्या और कोई बातें हैं जो करना चाहिए? हाँ, थोड़ी बातें और हैं जो करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। भाई इतने पॉइंट निकलवा दे रहा हूँ ना कि एग्ज़ाम में कुछ भी लिख के आओ भाई, इतने सारे पॉइंट्स क्या क्या भूल जाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। अब घबरा नहीं, सब बुक में दिया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ। न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं, ठीक। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या, इसके ज़्यादा नहीं, बस एक ही 2 पॉइंट। क्या करता है, इट मेंटेन, क्या मेंटेन करता है, इट मेंटेन स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस।
ये न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को और शेप को क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है, वो डिस्टर्ब ना हो, है ना, ये उसको डिस्टर्ब ना हो, वो उसको क्या करेगा, उसको मतलब मेंटेन करके रखता है। ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म की खासियत हो गया। इसके अंदर क्या क्या होता है आपको पता ही है, मैंने लिखवा दिया था। इसके अंदर हमारा क्रोमेटिन पाया जाता है और हमारा न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ठीक है। अगर ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बातें हुई किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बाद हमारा क्या आता है, क्रोमेटिन आता है, क्रोमोसोम्स आते हैं, न्यूक्लियोलस आता है। बात समझ में आ रही है। तो आज की वीडियो में मैंने बात किया है न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात कर दूंगा किसके बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में बात करनी है, क्रोमेटिन्स के बारे में बात करनी है और क्रोमोसोम्स के बारे में बात करनी है। तो अगले वीडियो हम इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई मैं थक गया हूँ और वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।